हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक रिलीज की है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की, तो इस क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस को। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ना ए एंड बी पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ एंड सी एंड डी पार्ट का एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं। अभी ये जो वीडियो है ये थर्ड वीडियो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का थर्ड वीडियो रहेगा जिसमें कि हम फाइंड द ऑड वन करने वाले। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है फाइंड द ऑड वन में कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी कॉमा कैश। तो लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स के अंडर में आता है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स के अंडर में आता है, लेकिन ये जो कैश है ये लिक्विड एसेट्स हुआ, इसको कभी भी क्विकली लिक्विडेट कर सकते हैं ये हम। तो यहाँ पर इसको करंट एसेट्स हुआ तो इसको हम क्या करेंगे, ऑड वन आउट में लिखेंगे कैश को। देन डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं जो अपना पैसा लगाते हैं तो उनको डिबेंचर्स मिलते हैं। पब्लिक डिपॉजिट, जब भी है ना कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो उसको पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं। तो ये जो डेप्ट मनी होती है कंपनी के लिए, लेकिन यहाँ पर ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स है ये कंपनी की है ना इंटरनल, इनका इंटरनल रिजर्व्स हो गया। तो यहाँ पर ये है ना ऑड वन आउट होता है, इसीलिए आपको इसको ऑड वन आउट में लिखना है रिटेन्ड अर्निंग्स को। देन यहाँ पर दिया हुआ ईएसओस, ईएसओस मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम एंड ईपी, यहाँ पर ईएसपीएस दिया है जो ये भी है ना आपका एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। तो ये एम्प्लॉयज को ऑफर करती है कंपनी, डिस्काउंटेड प्राइस में ऑफर करती है शेयर्स। तो ये दोनों है ना एम्प्लॉयज से रिलेटेड हो गया ना। राइट इशू जो होता है वो कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है कंपनी शेयर्स। जब कंपनी इशू करती है शेयर्स, नए शेयर्स इशू करती है तो कंपनी इसको ऑफर करती है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो उसको राइट इशू शेयर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ईएसओस एंड ईएसपीएस है ना एम्प्लॉयज के लिए हुआ, तो ये दोनों तो एक कैटेगरी में आ जाते हैं और ये जो राइट शेयर्स है वो अकेला रह जाता है, इसीलिए इसको आपको ऑड वन में लिखना है। देन डिबेंचर ट्रस्टीज, ट्रस्ट डीड शेयर होल्डर्स। तो जो डिबेंचर ट्रस्टीज है ये डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को, उनके वेलफेयर के लिए ट्रस्ट बनती है, उनके ट्रस्ट और इनके बीच में जो ट्रस्टीज के बीच में एंड डिबेंचर जो कंपनी इशू करती है वो कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसको ट्रस्ट डीड बोलते हैं। तो ये डिबेंचर से रिलेटेड हो गया एंड ये जो शेयर होल्डर्स है ये डिबेंचर होल्डर से मतलब रिलेटेड हो गया पूरा, और ये जो शेयर होल्डर्स है वो पूरा ऑड वन आउट हो गया। तो आपको इसको शेयर होल्डर्स को ऑड वन आउट में लिखना है। देन प्राइवेट कंपनी, नॉन एलिजिबल कंपनी, नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो यहाँ पर हम जब इसकी बात करते हैं कि भी प्राइवेट कंपनी ये कौन सी कंपनीज है, तो ये जो कंपनीज है इसमें आप जब है ना कंपनीज के बारे में स्टडी करोगे, यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको कौन सा पेज नंबर है वो यहाँ पर फॉलो करना है। पेज नंबर 87 पर आप है ना समरी का पार्ट जो है पेज नंबर 87, तो समरी में आपको अमाउंट ऑफ डिपॉजिट 87 पर दिया हुआ है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है एंड नॉन एलिजिबल कंपनी होती है वो है ना जो मनी कलेक्ट कर सकते हैं वो ओनली एंड ओनली अपने मतलब वो अपने मेंबर्स से कलेक्ट कर सकते हैं। जो प्राइवेट कंपनी है वो मेंबर्स एंड डायरेक्टर से कलेक्ट करती है एंड नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी है वो ओनली मेंबर्स से कलेक्ट करती है। तो यहाँ पर जो वहाँ टेक्स्ट बुक में जो वर्ड दिया है कि पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी, तो उसका मतलब होता है अदर देन एलिजिबल कंपनी मतलब नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो ये जो दोनों है प्राइवेट एंड नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी मतलब मेंबर से कलेक्ट करते हैं, लेकिन जो है गवर्नमेंट कंपनी है ये है ना ओनली एंड ओनली पब्लिक से ही डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, रेस करते हैं। तो यहाँ पर है ना ये ऑड वन आउट में आपको गवर्नमेंट कंपनी लिखना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर दिया है डिपॉजिट ट्रस्टी, देन डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, देन स्पेशल रिजोल्यूशन। तो ये जो डिपॉजिट ट्रस्टी एंड डिपॉजिट ट्रस्ट डीड है ये है ना पब्लिक डिपॉजिट से रिलेटेड हो गया, डिपॉजिटर्स से रिलेटेड हो गया एंड ये जो स्पेशल रिजोल्यूशन है ये तो कंपनीज की मीटिंग्स में स्पेशल रिजोल्यूशन पास किए जाते हैं। तो ये है ना इसका ऑड वन आउट हो गया क्योंकि ये जो डिपॉजिट ट्रस्टी एंड डिपॉजिट ट्रस्ट डीड ये डिपॉजिटरी
आपके डिपॉजिट वाला जो चैप्टर है, डिपॉजिट से रिलेटेड हो गया ये। देन नेक्स्ट हम जाएंगे सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ल्यूसिड लैंग्वेज। तो ये जो सेक्रेटरी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये सब है ना मैनेजमेंट में काम करने वाले, कंपनी के लिए काम करने वाले हो गए। एंड ल्यूसिड लैंग्वेज मतलब सिंपल लैंग्वेज में सेक्रेटरी लेटर लिखता है, करस्पॉन्ड करता है मेंबर्स एंड अदर देन मेंबर्स से, तो ये ल्यूसिड लैंग्वेज इज द ऑड वन आउट यहाँ पर हो जाता है। देन डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर, ऐसे भी, तो डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जबकि डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर होता है एंड शेयर होल्डर मेंबर होता है। ये सेबी जो है, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो रेगुलेट करती है इनकी एक्टिविटीज को, जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको रेगुलेट करती है। तो या एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स वो काम करती है सेबी। तो सेबी ये एक इंस्टीट्यूशन हो गई, तो सेबी यहाँ पर आपका ऑड वन आउट होगा। ये जो होल्डर्स है ये मेंबर, ये पर्सन हो गया, सेबी इज एन इंस्टीट्यूशन। नाउ एनएसडीएल, देन सीडीएसएल एंड एनबीएफसी। तो यहाँ पर एनएसडीएल एंड सीडीएसएल जो है ये आपके डिपॉजिटरी से, नेशनल सिक्योरिटी जो है उससे रिलेटेड हो गया, ये डिपॉजिटरी से रिलेटेड हो गया। एंड ये जो एनबीएफसी है ये इसमें ऑड वन आउट आएगा क्योंकि ये इससे रिलेटेड नहीं है, डिपॉजिटरी से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद में हम नेक्स्ट इसमें आएंगे कि डिपॉजिटरी, यहाँ पर डिपॉजिटरी नेक्स्ट दिया है 10th वन डिपॉजिटरी, देन डीपी, देन आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये है ना टोटल ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन हो गई, एपेक्स बैंक हो गई हमारी कंट्री की। तो डिपॉजिटरी एंड डीपी ये डिपॉजिटरी से रिलेटेड हो गया, ये है ना इसके अकाउंट ओपनिंग उससे लेकर हो गया, रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पर आरबीआई को हमको ऑड वन आउट में लिखना है। देन डीआरएफ, आरआरएफ एंड पीपीएफ। पीपीएफ ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया एंड डीआरएफ एंड आरआरएफ है ये हमारे डिपॉजिटरी से रिलेटेड हो गए। तो यहाँ पर है ना आपको पीपीएफ जो है उसको आपको ऑड वन आउट में लिखना है, तो पीपीएफ आपका ऑड वन आउट होगा। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर जाएंगे जो दिया है लास्ट, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इंटरेस्ट। तो फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड ये डिविडेंड से रिलेटेड हो गया कि फाइनल एट द एंड ऑफ द ईयर जो डिविडेंड रिसीव होगा। एंड इंटरिम डिविडेंड जो दो मीटिंग्स के बीच में, दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में ये पास होता है, तो ये है ना डिविडेंड से रिलेटेड हो गया। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ये तो इंटरेस्ट तो डिबेंचर से रिलेटेड होता है, इसीलिए है ना इंटरेस्ट यहाँ पर है वो ऑड वन आउट में आएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर सकते हैं। ये सारे जो फुल फॉर्म्स है वो आप लोगों को देख लेना है, जैसे एनएसडीएल जैसे मैंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है, सीडीएसएल भी जो है वो आपका सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड होता है। तो ये जो फुल फॉर्म्स है वो आपको ऐसे ऑड वन आउट जो होते हैं उनको फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है कंप्लीट द सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करना है। व्हेन देयर इज अ बूम इन इकोनॉमी, जब है ना इकोनॉमी अच्छी चल रही होती है, बूम होता है, मार्केट में पैसा होता है, तो सेल्स विल इंक्रीज। तो ये जो आंसर है आपका सेल्स विल इंक्रीज, तो उस केस में जो सेल्स है वो इंक्रीज होगा। देन सेकेंड वन, द फाइनेंस नीडेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टर्मलेस। जो फाइनेंस है ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है स्पेंड करने के लिए, खर्चा करने के लिए, तो वो फाइनेंस है ना उसके लिए कैपिटल होता है, उस पर्टिकुलर फर्म के लिए वो क्या हुआ, कैपिटल हुआ। देन नेक्स्ट यहाँ पर इन बुक बिल्डिंग मेथड, बुक बिल्डिंग मेथड में क्या होता है, द फाइनल प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड टू द इन्वेस्टर्स इज कॉल्ड, लास्ट में जो फाइनल प्राइस में जो शेयर्स ऑफर किए जाते हैं उसको कट ऑफ प्राइस बोलते हैं। कट ऑफ प्राइस द बेस्ट प्राइस होता है जो कंपनी है ना डिसाइड करती है, उस अमाउंट पर ऑफर देती है कंपनी परचेस करने के लिए। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पर नेक्स्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब उनके बेनिफिट के लिए जो काम करते हैं उसके लिए यहाँ पर जो है कंपनी अपॉइंट्स, कंपनी किसको अपॉइंट करती है, तो डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करती है कंपनी। देन नेक्स्ट है कि द कंपनी
कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट एंड रिन्यू डिपॉजिट्स रीपेबल ऑन डिमांड, डिमांड पर रीपेबल होने वाला, क्योंकि डिमांड पर अगर डिपॉजिट्स रीपेबल किए जाएंगे तो है ना, सब लोग अगर अपना पैसा निकालेंगे तो कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। तो कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स रीपेबल ऑन डिमांड। देन 6(1) अकाउंट विच इज इशू यूज्ड ओनली फॉर रीपेइंग डिपॉजिट्स, खाली डिपॉजिट्स को पे करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसको हम DRR बोलते हैं। तो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, DRR, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट बोला जाता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर है कि अ कंपनी कैपिटलाइजेस इट्स रिजर्व फंड, अपना रिजर्व फंड को कैपिटलाइज करती है, मतलब वो एज अ कैपिटल जब अपने फंड को जो उससे जमा करके रखा है, कलेक्ट करके रखा है, तो उसको जब कैपिटल में कन्वर्ट करती है तो उस प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करती है, तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कंपनी को है ना बोनस शेयर्स इशू करने होते हैं। तो इशू ऑफ बोनस शेयर्स, तो इशू कर बोनस शेयर्स, और ये बोनस शेयर्स जैसे हमको पता है कि बोनस शेयर्स किसको देने होते हैं, कंपनी किसको देती है, तो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये बोनस शेयर्स है ना कंपनी देती है। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो है कि द प्रोसेस विच कन्वर्ट्स डिजिटल सिक्योरिटीज, जो डिजिटल सिक्योरिटीज है, शेयर्स जो है ना आपके डिजिटल अकाउंट में होते हैं, आपके डीमेट अकाउंट में होते हैं, तो उनको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, अगर कन्वर्ट करना है उन शेयर्स को तो उसे रीमेटेरियलाइजेशन बोला जाता है, रीमेटेरियलाइजेशन। एंड इसका अपोजिट जो होता है कि वो होता है कि द प्रोसेस विच कन्वर्ट्स फिजिकल फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने को हम डीमेटेरियलाइजेशन बोलते हैं। एंड डिजिटल सिक्योरिटी को फिजिकल फॉर्म में बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसको पेपर वर्क में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको इन सिंपल लैंग्वेज पेपर वर्क में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको रीमेटेरियलाइजेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो रीमेटेरियलाइजेशन आएगा। देन यहाँ पर नेक्स्ट है कि द फर्स्ट डिपॉजिटरी ऑफ इंडिया इज, कौन है फर्स्ट डिपॉजिटरी, इंडिया का फर्स्ट डिपॉजिटरी जो है वो NSDL है, लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है इंडिया का, जो कि 1996 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो इसको है ना इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो ये डिपॉजिटरी सिस्टम्स हैं जो पेपर वर्क ये डिपॉजिटरी सिस्टम हेल्प करते हैं कि भैया ना इनसे जो सिक्योरिटीज है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अकाउंट्स में मेंटेन रहते हैं। नाउ वर्ड डिविडेंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, तो यहाँ पर जो डिविडेंड वर्ड है वो है ना डिविडेंड वर्ड लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। तो कौन से लैटिन वर्ड से, तो वो है डिविडेंडम, डिविडेंडम उसका लैटिन टर्म डिविडेंडम है, तो डिविडेंडम टर्म से ही वर्ड डिविडेंड डिराइव हुआ है। तो आई होप आपको ये है ना यहाँ तक का सब समझ में आ गया है। ये जो क्वेश्चन नंबर अभी हमने सॉल्व किया E and F आपको समझ में आ गया है। आपको ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि उनको भी आंसर जो है की मिल जाए, आंसर्स मिल जाए क्वेश्चन बैंक के। एंड वीडियो को लाइक कर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस करना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।